Good morning, everyone. I am Ashish Gautam from Deakin. I will introduce IPD. IPD means Interactive Flat Panel Display. इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारे पास इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले है जो उसके साइजेस 55 इंचेस से स्टार्ट है। उसके बाद 65, 75, 86, 98, 110। हम जो आपको आज जिसका इंट्रोडक्शन देंगे वो है 75 इंचेस की डिस्प्ले। हम इसकी डायमेंशन कैसे मेजरमेंट करते हैं? डायमेंशन हम इसकी जो इंचेस हैं कैसे डायगनली मेजरमेंट करते हैं, बॉटम कॉर्नर से टॉप कॉर्नर तक। इसके फीचर्स में आते हैं हमारे पास आईआर टेक्नोलॉजी है, टच टेक्नोलॉजी हमारे पास आईआर है। प्रोसेसर हमारे पास एंड्रॉइड 13 है, ऑक्टा कोर है, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज इसकी। ठीक, इसके बाद हमारे पास इसके पास पोर्ट्स के बारे में आते हैं। HDMI पोर्ट्स हैं, VGA पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट्स हैं, लैन इन है, लैन आउट है, पोर्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशन आते हैं तो इसमें हमारे पास टफ एंड ग्लास है, 4 mm का टफ एंड ग्लास है, 7 मोरो की इसकी स्ट्रेंथ है और बॉडी इसकी मेटेलिक बॉडी है। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी हमारे पास स्पीकर के इसमें 20 वाट्स के 2 स्पीकर्स हैं जो लेफ्ट और राइट में दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। और एसेसरीज में सर हम इसको HDMI केबल, USB केबल, रिमोट्स ऑन ऑफ आप इसे मैनुअली आप रिमोट से आप बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स में। रिटर्न के लिए हम इसका Deakin बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर बोर्ड में हमारे पास अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका पेन आता है, पेन का कलर जो भी हम लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस जो हमें लेनी है उसकी थिकनेस हम वेरी कर सकते हैं। मान लो हमें इसकी थिकनेस स्मॉल चाहिए, अपने टीचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी थिकनेस जो कलर हमें लेना है वो अपने अकॉर्डिंग हम वेरी कर सकते हैं इसको। ठीक है, मल्टी कलर है, अपने अकॉर्डिंग आप इसका कोई सा भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है इरेजर, जो हमने लिखा उसको इरेज करने के लिए। इरेज हमने मान लो हमारी इसमें इरेजर हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। स्मॉल के लिए हम इसका यूज करेंगे। सेकंड आता है रीजन, जो भी रीजन के अंदर आएगा वो फुल डिलीट हो जाएगा। थर्ड है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। हमें सम टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ग्रीन बोर्ड नहीं चाहिए, व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ग्रीन बोर्ड में ले लिया, सम टीचर्स कहते हैं कि हमें ओनली व्हाइट बोर्ड ही चाहिए तो व्हाइट में। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको वेरी कर सकते हैं। एक इसमें आता है अंडर, जैसे कंप्यूटर में कंट्रोल से कंट्रोल भी होता है, लाइक दिस इसमें भी ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल भी होता है। अंडर एक स्टेप बैकवर्ड फॉरवर्ड। इसमें आता है सिलेक्ट का। एक आता है कि जैसे मैंने कुछ लिखा उसको मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं नहीं लूंगा, उसको सिलेक्ट करके कॉपी करा, इसके बाद मैंने यहाँ इसको स्लाइड कर दिया, वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास, अब हमारे पास एक ही स्लाइड्स है, आप अपने लेके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें मल्टी स्क्रीन स्लाइड्स एड ऑन कर सकते हैं। ये जितनी हम प्लस करते जाएंगे यहाँ पे नंबरिंग होती जाएंगी। हमें जैसे 1 बाय 1 बैकवर्ड आना है तो हम एक स्टेप प्रीवियस स्लाइड्स पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब ये तो था कि मे भी हमारे 4 या 5 स्लाइड्स है तो हम डायरेक्टली बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। मे भी हमारी 40 या 50 स्लाइड्स है तो हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड में टाइम कंजप्शन है, तो हम डायरेक्टली स्लाइड लिस्ट के थ्रू हमारे जितनी स्लाइड्स होंगी वहां विजिबल होंगी, हम डायरेक्टली मूव ऑन इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास आता है एक फीचर्स ये है मल्टी। अभी हमारे पास सिंगल है तो हम सिंगल फिंगर ही वर्क करेंगे। हमें मल्टी में हमारे 20 फिंगर्स वन टाइम में ऑपरेट कर पाएंगे, हम 20 फिंगर्स ऑपरेट कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास क्लियर, हम 1 वे में पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक इसके बाद इसमें आता है ये पेज एड ऑन का ये प्लस लिस्ट। अब ये हमारे पास स्विच हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें चाहते हैं कि हमने जो लेक्चर दिया, जो भी हमने 10 स्लाइड्स की 20 स्लाइड्स की जो भी हमने प्रेजेंटेशन करी, वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को शेयर कर दें या नेक्स्ट डे रिवीजन के लिए होमवर्क कर दें। तो हम इसके QR कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बारकोड जनरेट होगा, उस बारकोड के थ्रू हमारे पास लिंक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है मीनू में हमारे पास इसको हम सेव कर सकते हैं, सेव करें और इंटरनल स्टोरेज हो जाएगी। इसके बाद इसमें आता है हमारे पास, हम मेन मेनू पे हम इसकी
सेटिंग वगैरह में हम जो भी इसकी करना चाहते हैं वो सेटिंग आ जाएंगी इसकी। ये तो था हमारे पास एंड्रॉइड का। अब जीकन बोर्ड का। इसके बाद ये स्टेप एक बैकवर्ड का है। ये हमारी होम स्क्रीन का। ये हमारी स्लाइड्स में जैसे जितनी स्लाइड्स हैं हमारे पास करंटली, हमने जितनी भी टैब्स फोन में हमने ओपन करी है वो सारी टैब्स आएंगी। इसके बाद इसमें आता है ये पैन। हमारे पास HDMI 1 OPS जो भी हम एक्सटर्नल सोर्स में प्लग इन करना चाहते हैं वो हम इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ये एनोटेशन का। ऑन स्क्रीन एनोटेशन। ऑन स्क्रीन एनोटेशन में हमने मान लो मे भी हमने कुछ भी हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमने प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह रनिंग करी है, हमने एक्सेल करा है, वो हमें एनोटेशन में समझाना है तो हम डायरेक्टली इस पॉइंट का ऑन स्क्रीन एनोटेशन वगैरह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इरेज में हम इसको इरेज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम इसका कलर वेरी कर सकते हैं, हमें जोन सा कलर चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें कलर चेंजेस कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। जो भी है हमारे पास सारा हो जाए। इसमें हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से क्विट हो जाएगा। इसके बाद इसमें और इसमें प्ले स्टोर वगैरह ऐप्स वगैरह में हम ये आता है हमारे पास फाइल्स में इसकी इंटरनल आ जाएगी कितनी हमारे इंटरनल में हमारे पास क्या क्या है। हम इंटरनल जैसे हमारे फोन की स्टोरेज होती है, अपने हमारे लैपटॉप की होती है 1 TB, लाइक दिस इनकी 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इसके बाद इसमें आता है जी शेयर में आप जैसे अपने इस फोन की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप इसमें एक ऐप है ये फोन कास्टिंग की है। कंप्यूटर की अलग अलग ऐप है, आप इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली इसमें अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर का इसमें ये होगी कि सेम नेटवर्क में होना कंपलसरी है। हमारा फोन या लैपटॉप जो भी हम इसमें शेयर करना चाहते हैं सभी सेम नेटवर्क में होना कंपलसरी है। या मे भी आपने इसको लैपटॉप को अपने थर्ड पर्सन से कनेक्ट करा तो इसको हॉटस्पॉट बना लीजिए, देन आप उसकी स्क्रीन इसमें शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है ओपीएस। ओपीएस में हम इसमें डायरेक्टली हम अपने लैपटॉप वगैरह कनेक्टिविटी उसमें एक्सटर्नल जो डेस्कटॉप मिनी पीसी हम कनेक्ट करते हैं उसमें हम एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट देनी जरूरत पड़ती है। बट इसमें है ओपीएस डायरेक्टली प्लग इन हो जाता है उसमें, ना ही तो हमें एक्सटर्नल पावर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती, ना ही हमें उसमें एक्सटर्नल डाटा या लाइक जैसे वीडियो के HDMI केबल या जो भी हम जो डाटा ट्रांसफर के लिए केबल की रिक्वायरमेंट होती है वो कोई इसमें एक्सटर्नल केबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। इसमें मोर ऐप्स में हमारे पास प्ले स्टोर वगैरह आ जाता है, जो प्ले स्टोर में हम अपने जो हमारी रिक्वायरमेंट की ऐप्स हैं हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्रोम वगैरह है। क्रोम में अब जैसे हम यूट्यूब वगैरह चलाना चाहते हैं डायरेक्टली हम इसमें यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें नेट नेट कनेक्टिविटी करेंगे। नेट कनेक्टिविटी के लिए आप मोर पे जाएंगे। मोर पे सेटिंग में हम इसमें दो तरफ से नेट कनेक्टिविटी कर सकते हैं, एक वायरलेस एक वायर। वायरलेस में हमारे पास आता है कि वायर नेटवर्क में हम लैन केबल कनेक्टिविटी करेंगे कि हमारे पास लैन इथरनेट की कनेक्टिविटी है तो हम डायरेक्टली इथरनेट कनेक्ट कर देंगे, उसके थ्रू हम नेट कनेक्टिविटी। और वायरलेस में हमारे पास जो भी नेटवर्क अवेलेबल होंगे वो यहाँ से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम इसमें अपनी साइट्स जो भी हमें रन करनी है वो डायरेक्टली हम इसमें प्ले करेंगे। एक इसमें एक फीचर्स है एनोटेशन का। आप मान लो आपने यूट्यूब वीडियो वगैरह जो भी चलाई है आप डायरेक्टली यहाँ से उस पे एनोटेशन वगैरह कर सकते हैं। आपकी
अब हमारे पास है, इसमें आप लाइव वीडियो पे एनोटेशन वगैरह जो भी आपको करना है उसमें एनोटेशन में कुछ डायग्राम हो या कुछ इमेजेस हुई कुछ भी आपका जो भी वीडियो में आप बच्चों को समझाना चाहते हैं डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली आपकी जो भी वीडियो है प्ले ये ऑन स्क्रीन एनोटेशन है। आप इसमें यूट्यूब है आपकी ऑन स्क्रीन पे जो भी चल रहा है वो डायरेक्टली आप इसमें एनोटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपके पास पोर्ट्स हैं HDMI फ्रंट में HDMI 1 HDMI है आप डायरेक्टली लैपटॉप वगैरह कनेक्टिविटी इसमें कर सकते हैं। टाइप C है आपके पास DP पोर्ट्स हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। थैंक्स।